ये इश्क नहीं आसा, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जी हाँ श्रोताओं, आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त खुशियों की वर्षा पांडे। प्यार, इश्क, मोहब्बत, चाहे कोई भी नाम इसे दे दें, पर ये रिश्ता होता है दो दिलों का एक हो जाने का, जहाँ दो जिस्म एक जान होते हैं। और इस दुनिया में सच्चे इश्क को पाने वाले बेहद खुदकिस्मत। ये ऐसा रोग है जो छुपाए नहीं छुपता। और आज हम आपके साथ साझा करेंगे ऐसी ही फिल्म की कहानी जिसका नाम है प्रेम रोग। जी हाँ, वो फिल्म जो कि 1982 में बनी और एक कड़ी चुनौती दी उस सामाजिक मुद्दे को, उस ज्वलंत मुद्दे को जो उस समय बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। भेदभाव, ऊंच नीच और बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दे जिनको राज कपूर साहब ने अपने फिल्म में दर्शाया और दिखाया भी। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। फिर कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। कुछ समझा कुछ समझ ना पाया, कुछ समझा कुछ समझ ना पाया। दिल वाले का दिल भर आया और कभी सोचा जाएगा क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। जा तन लागे वो तन जाने, जा तन लागे वो तन जाने। ऐसी है इस रोग की माया, मेरी इस हालत को, मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। मेरी इस हालत को नजर ना लगाओ। ओ जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। मैं हूँ प्रेम रोग,
सोच रहा हूँ जग क्या होता, सोच रहा हूँ जग क्या होता, इसमें अगर ये प्यार न होता, मौसम का एहसास न होता, गुल गुलशन गुलजार न होता, होने का कुछ भी होता पर, होने का कुछ भी होता पर, ये सुंदर संसार न होता। मेरे इन ख्यालों में, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ, मेरे इन ख्यालों में तुम भी डूब जाओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ, मैं हूँ प्रेम रोगी। जी हाँ, फिल्म में सही ही कहा गया है कि होने को तो सब कुछ होता, लेकिन अगर इश्क नहीं होता तो ये सुंदर संसार भी नहीं होता। जातन लागे वो तन जाने, इस रोग की माया, यही है प्रेम रोग। प्रेम रोग 1982 में बनी प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म थी, जिसका निर्देशन किया राज कपूर साहब ने। फिल्में हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर बनाई जाती हैं, जो भले ही काल्पनिक तथ्यों पर आधारित हो, पर उस फिल्म से हमेशा कोई सामाजिक संदेश जुड़ा रहता है। ऐसे ही फिल्म थी प्रेम रोग, जो उस समय के रूढ़िवादी सोच पर एक प्रहार थी, या यूं कहें कि राज कपूर की और बाकी फिल्मों की तरह जैसे उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, उसी फिल्मों जैसे ही ये भी फिल्म सामाजिक मुद्दे को दर्शाती थी और एक ज्वलंत मुद्दा सामने रखती थी। वैसी ही फिल्म थी प्रेम रोग, जिसमें सुख दुख, प्यार और मिलने बिछड़ने का दर्द, लोगों की रूढ़िवादी सोच और आम आदमी का उस सोच पर प्रहार करना, ये सब कुछ बखूबी दिखाया गया था। शायद तभी इस फिल्म का नाम पड़ा प्रेम रोग, क्योंकि इस फिल्म में उस रोग यानी इश्क की इस बीमारी का इलाज भी बताया गया कि प्यार की इस बीमारी का इलाज भी प्यार से ही हो सकता है। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर।
कहानी शुरू होती है देवधर, जो कि एक गरीब था और अनाथ भी। उसकी दोस्ती बड़े घर की बेटी मनोरमा से हो जाती है। फिल्म में शुरू में ही एक कटाक्ष दिखा दिया जाता है, जो था अमीरी और गरीबी का एक भेदभाव का। देवधर की पढ़ाई में मनोरमा के घर से काफ़ी मदद मिलती है और वो शहर से पढ़कर गांव आता है और मनोरमा से प्यार कर बैठता है। पर सामाजिक और ये परिवार का जो अंतर था, इस कारण वो अपने प्यार का इजहार मनोरमा से नहीं कर पाता है। लेकिन उसने मनोरमा से कई बार अपने प्यार का इजहार इशारों इशारों में किया था। तक था एक भंवरा फूल पर मंडला रहा, रात होने पर कमल की पंखड़ी में बंद था। कैद से छूटा सुबह तो हमने पूछा क्या हुआ, कुछ न बोला कुछ न बोला कुछ न बोला, अपनी धुन में बस यही गाता रहा। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। मोहब्बत है क्या। फिल्म में एक अजीब मोड़ तब आता है जब मनोरमा की शादी एक अमीर घर के लड़के से हो जाती है और शादी के अगले ही दिन उस लड़के की मौत हो जाती है। और यहाँ से शुरू होती है फिल्म के सामाजिक उस ज्वलंत मुद्दे को प्रकाशित करने की वो पहल, जिसमें समाज की एक खोखली सोच को प्रदर्शित किया जाता है। विधवा का वो मार्मिक जीवन और मनोरमा जिसे ये सब उस कम उम्र में झेलना पड़ा। ये सब शहर से पढ़ लिख करके आए देवधर को बहुत ही छोटी और समाज की घटिया सोच लगने लगी। उसने समाज के बनाए इस खोखले रीति रिवाजों पर उंगलियां उठाई और मनोरमा के लिए अपने प्यार का इजहार खुलेआम किया, जो समाज के रूढ़िवादी सोच के विपरीत थी। फिल्म के कथानक के साथ ही फिल्म के गीत इतने खूबसूरत थे कि आज भी वो हमारे दिलों में बसते हैं।
प्रेम रोग, जैसा फिल्म का नाम वैसा ही इस फिल्म का सामाजिक संदेश। जी हाँ श्रोताओं, फिल्म ने प्यार के उस रूप को, उस जज्बात को हम सबके सामने खड़ा कर दिया, जो कि एक सवाल खड़ा करता है कि क्या समाज के बनाए कुछ ऐसे नियम जो लोगों को जीते जी मार दे वो सही है, या एक सच्चे प्यार करने वाले का सच्चा साथ जो किसी को नया जीवन दे दे ये सही है। और भी कई सारी बातें जिससे इस फिल्म को सुपरहिट तो बनाया ही, साथ ही इसके गीत और संगीत को हमारे दिलों में आज तक बसाए रखा है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ सुन रहे थे फिल्म प्रेम रोग की बातें, और अब दीजिए इस कार्यक्रम यानी एक ही फिल्म से अपनी रेडियो दोस्त खुशियों की वर्षा पांडे को अनुमति। नमस्कार। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे। अभी आपने सुना कार्यक्रम एक ही फिल्म से